हेलो एवरीवन। स्पेशल वर्ड के इस सेशन में आज मैं फिर आपके लिए कुछ स्पेशल वर्ड लेके आया हूं जो कि बिल्कुल एक बेसिस पर है। पिछले सेशन में हमने देखा था CIDE, साइट से जुड़े जितने भी वर्ड जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ठीक वैसा ही आज स्पेशल वर्ड है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी कि शासन के प्रकार। और आप SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अगर आप क्वेश्चन पेपर को खोल के देखें तो लगभग हर एग्जाम में इससे जुड़े इनसे बने एक वर्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं उसको। सबसे पहला जो वर्ड है मेरा ऑटोक्रेसी या टोटलिटारियनिज्म। अब देखिए, सबसे पहले जैसे CID हमने देखा था तो वो वर्ड जहां भी आता था उसका मतलब होता था हत्या, मर्डर। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही ये भी कुछ रूट वर्ड से मिल के बने हैं, जिसमें जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CRACY। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पे दिख रहा है ARCHY। ऐसे वर्ड जिस भी वर्ड के लास्ट में होते हैं, या बेसिकली ये जो वर्ड का पार्ट है और ये जिसके लास्ट में भी जुड़े होते हैं, वो सेंस देता है गवर्नेंस के अलग अलग टाइप का। ठीक है, तो देखिए पहला जो वर्ड है हमारा ऑटोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या है? तो ऑटोक्रेसी गवर्नेंस का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक व्यक्ति शासन करता है, सारा पावर उसके हाथ में होता है। जैसे कि आपने स्टोरी सुना होगा हिटलर का, हमारे हिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ने के लिए भी हैं, जिसमें हिटलर जो था वो पूरे जर्मनी पे अकेले राज करता था। उसका एक क्योट था, 1 कंट्री 1 लीडर। ठीक है, तो वो अकेला ही पूरे देश को संभालता था, एक नेता और सारा पावर उसके हाथ में। तो बिल्कुल उसी तरीके को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी या टोटलिटारियनिज्म, इसका मतलब क्या है कि शासन का वैसा तरीका जिसमें सारे के सारे पावर एक व्यक्ति के हाथ में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? गवर्नेंस बाय 1 पर्सन। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको। इसका क्या मतलब है? गवर्नेंस बाय 1 पर्सन, यानी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा पावर होता है। ठीक है, समझ आ गया? जैसे इससे जुड़े और भी कुछ, जैसे इसके सिनोनिम्स में भी कुछ इससे जुड़े और भी वर्ड है, जैसे डिस्पोटिज्म। इसका भी यही सेंस है। ये सारे के सारे जो भी अब दिख रहे हैं, ऑटोक्रेसी हो गया, टोटलिटारियनिज्म, डिस्पोटिज्म, ये सारे के सारे, एक और है ऑटो आर्ची, उसका मतलब भी यही होता है। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं सेम सेंस देते हैं, गवर्नेंस बाय 1 पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा शासन। समझ में आ गया? अब देखिए हमारा दूसरा अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब है? तो अरिस्टोक्रेसी शासन का वैसा तरीका है जिसमें कौन शासन करते हैं? प्रिविलेज्ड। अच्छा, प्रिविलेज्ड एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। हर देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष अधिकार दिया जाता है, कुछ विशेष अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वैसे लोग जब शासन को चलाते हैं तो उस चीज को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे गवर्नेंस बाय प्रिविलेज्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है जिनको विशेष अधिकार मिला होता है। एक्चुअली विशेषाधिकार बोल सकते हैं, याद रखिएगा इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इंग्लिश में इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके ऑप्शन पे तो यही चीजें होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अफसरशाही। अफसरशाही, अफसर तो समझते हैं ना। इसका मतलब है गवर्नेंस बाय ऑफिशियल, जहां के ऑफिसर्स जो होते हैं ना, जैसे IAS ऑफिसर हो गया, IPS ऑफिसर हो गया, आर्मी के जो हेड कमांडेंट होते हैं, तो वो लोग जब देश की सत्ता को चलाने लगते हैं उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया गवर्नेंस बाय ऑफिशियल्स। ठीक है, समझ आ रहा है? पहला हम लोगों ने देखा ऑटोक्रेसी, दूसरा एरिस्टोक्रेसी, तीसरा ब्यूरोक्रेसी, और चौथा जो वर्ड है डायआर्ची। अब ये देखिए, तो आसान वर्ड है। डाई का मतलब क्या होता है? DI, डाई मतलब होता है 2। आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोनो का मतलब होता है 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4,
पॉली मतलब बहुत सा, है ना, ये रूट वर्ड है बेसिकली। तो डाई मतलब दो, और आर्ची मैंने भी बताया आपको, आर्ची का मतलब होता है शासन का तरीका, शासन का प्रकार। तो अब तो समझ में आ रहा होगा डाई आर्ची का क्या मतलब है, गवर्नेंस बाय टू पीपल, टू पर्सन, टू रूलर्स, है ना, दो शासक या दो लोग मिलकर जिस शासन को चलाते हैं उसको बोलते हैं डायआर्ची, है ना। बहुत से देश में ये तरीका है। चलिए, गवर्नेंस बाय टू पर्सन या रूरल भी हो सकता है, रूलर्स मतलब होता है शासक, ठीक है, समझ आया, डायआर्ची, ठीक है, डायआर्ची गवर्नेंस बाय टू पर्सन या रूलर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मेरा है वो है गेरेंटोक्रेसी। गेरेंटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि वैसा शासन का प्रणाली जिसमें बड़े बुजुर्ग लोग, उम्र दराज लोग शासन को चलाते हैं, ठीक है, उम्र दराज लोग शासन को चलाते हैं, उसको बोलते हैं गेरेंटोक्रेसी, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, गवर्नेंस बाय इल्डर पीपल, इल्डर पीपल मतलब उम्र दराज लोग, बड़े लोग, ठीक है। जब उम्र दराज लोग, बड़े लोग शासन को चलाते हैं, उस शासन का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं गेरेंटोक्रेसी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो मेरा है वो है थियोक्रेसी या हेरोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये होता है शासन वैसे वर्ग द्वारा चलाया जाना जो बेसिकली पुजारी वर्ग समझते हैं। पुजारी वर्ग का, जैसे हम लोग पुजारी का मतलब ऐसे हम लोग जानते हैं पृष्ठ, लेकिन नहीं, उनके लिए एक वर्ड है, पृष्ठ नहीं उनको बोलेंगे, वो होते हैं क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के पुजारी वर्ग, जैसे कि जो इस्लाम धर्म होता है उसमें जो पुजारी होते हैं उनको मुल्ला बोलते हैं, हिंदू धर्म में पुजारी ही बोलते हैं। उसी तरह से ईसाई क्रिश्चियन में देखा जाए तो उनको पॉप या फिर फादर बोला जाता है। तो वो सारे के सारे पुजारी वर्ग में ही आते हैं। अगर आप पृष्ठ बोलते हो तो पृष्ठ सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है, लेकिन क्लर्जी जो होता है वो पूरा समाज को, सॉरी, पुजारी वर्ग को दर्शाता है जो कि किसी भी धर्म के हो, ठीक है। तो थियोक्रेसी का मतलब है गवर्नेंस बाय क्लर्जी क्लास। क्लर्जी क्लास मतलब पुजारी वर्ग, ठीक है। जैसे पहले ऐसा होता था, फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में पोप का शासन चलता था, पोप वहां के धर्म गुरु थे और वो शासन को चलाते थे, तो ठीक है, तो दैट इज द थियोक्रेसी या हेरोक्रेसी, ठीक है, जहां पे धर्म गुरु या फिर जो पुजारी वर्ग के लोग होते थे वो शासन को चलाते थे। समझ आ रहा है, बातों को समझते जाइएगा, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ लेंगे और उसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, मैट्रियार्ची। अब देखिए ये जो वर्ड हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये तो आर्ची हो गया, ये दिखाता है किस चीज को, तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को, यानी ये शासन का एक तरीका है। और पहले भी हम लोगों ने इस वर्ड को देखा था, मैट्री यानी कि माँ को दर्शाता है, वुमन को, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है गवर्नेंस बाय विमेन, गवर्नेंस बाय विमेन, यानी कि जहां पे महिलाएं शासन को चलाती हैं उसको बोलते हैं, उस प्रणाली को बोलते हैं मैट्रियार्ची, ठीक है। मैट्रियार्ची का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस बाय वुमेन, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मेरा पैट्रियार्ची। अभी जैसे हम लोगों ने देखा मेरिटोआर्ची का मतलब होता था, मेरिटोक्रेसी का मतलब होता था विमेन के द्वारा शासन, ठीक है। उसी तरह से ये जो वर्ड दिख रहा है ना पैट्री, ये बेसिकली यूज होता है पुरुष के लिए, मेन के लिए, तो समझ आ गया होगा। आर्ची वर्ड होता है गवर्नेंस के लिए, तो पैट्री आर्ची का क्या सेंस है, शासन की वह प्रणाली जिसमें सिर्फ पुरुष वर्ग भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, गवर्नेंस बाय ओनली मेन, जहां पे सिर्फ पुरुष जाति द्वारा शासन किया जाता है उसको बोलते हैं पैट्रियार्ची, ठीक है। क्लियर है, आसान वर्ड था। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी, अब ये जो देख रहे हैं ना मेरिट, मेरिट का मतलब क्या है, मेरिट का मतलब है बुद्धिमता, ठीक है। मेरिट का मतलब है बुद्धिमता, बुद्धिमानी, ठीक है। यानी कि
शासन की वह प्रणाली जिसमें बुद्धिमान लोग भाग लेते हैं। ठीक है, बुद्धिमान लोग भाग लेते हैं, उसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। यानी बुद्धिमान लोग मिलके जब शासन को चलाते हैं उसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी, गवर्नेंस बाय मेरिटस पीपल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मोनार्की। अब देखिए मोनार्क ये जो वर्ड है, मोनार्क का मतलब होता है किंग, राजा। ठीक है, तो मोनार्क का मतलब हो गया किंग और आर्ची वर्ड होता है किसके लिए? शासन के लिए। तो मोनार्की का क्या मतलब है? मोनार्की का मतलब है गवर्नमेंट बाय किंग। ठीक है, राजा के द्वारा शासन। ठीक है, गवर्नेंस बाय किंग यानी कि राजा के द्वारा शासन, जिसको बोलते थे राजतंत्र। पहले चलता था ऐसे, अब तो खैर डेमोक्रेसी आ गया है जिसमें जनता भाग लेती है। ठीक है, कोई भी शासन कर सकता है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है। अब देखिए नेक्स्ट ओक्लोक्रेसी। ओक्लोक्रेसी का मतलब होता है ना गवर्नेंस बाय मॉब। मॉब का मतलब होता है भीड़, भीड़ के द्वारा जब शासन चलाई जाती है तो उसको बोलते हैं ओक्लोक्रेसी। ठीक है, गवर्नेंस बाय मॉब। मॉब मतलब भीड़, याद रखिएगा, मॉब का मतलब होता है भीड़। ठीक है, भीड़ के द्वारा जब शासन चलाई जाती है उसको बोलते हैं ओक्लोक्रेसी। और नेक्स्ट वर्ड है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची तो बहुत बार पूछा गया, एक्चुअली सब पूछे हुए वर्ड्स हैं, लेकिन ओलिगार्ची थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओलिगार्ची का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप के द्वारा शासन चलाया जाना, छोटे वर्ग के द्वारा। ठीक है, शासन की वह प्रणाली जिसमें छोटे ग्रुप, स्मॉल ग्रुप मिलकर शासन को चलाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे गवर्नेंस बाय स्मॉल ग्रुप, यानी कि छोटे ग्रुप, समूहों द्वारा शासन को चलाया जाना। समझ आ रहा होगा? समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे, यहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी का मतलब क्या है? ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है डेमोक्रेसी से, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। पेंटिसोक्रेसी का भी मतलब वही होता है कि शासन की वह प्रणाली जहाँ पे सब लोग शासन कर सकते हैं, इक्वली सबको हक है शासन करने का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे गवर्नेंस बाय ऑल। ऑल मतलब सभी लोगों के द्वारा, इक्वली मतलब बराबर तरीके से, ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा। गवर्नेंस बाय ऑल इक्वली मतलब सबको समान हक है शासन करने का, दैट इज पेंटिसोक्रेसी। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट प्लूटोक्रेसी या डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है कि जब अमीर वर्ग के लोग शासन को चलाते हैं उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है, अमीर वर्ग द्वारा जो शासन को चलाया जाता है ना, उस शासन की प्रणाली को बोलते हैं डेमोक्रेसी। और प्लूटोक्रेसी दोनों एक्चुअली सिनोनिम है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं गवर्नेंस बाय रिच पीपल, अमीर लोगों के द्वारा शासन को चलाया जाना, इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी या डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जो लास्ट वर्ड है वो है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब है आर्मी जो होता है ना, सेना, उनके द्वारा चलाया जाना शासन को। ऐसे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे ऐसा हो चुका है स्ट्रेटोक्रेसी। एक बार वहाँ ऐसा हुआ था कि आर्मी के द्वारा ही शासन को चलाया गया था। तो इसको लिखेंगे गवर्नेंस बाय आर्मी, यानी कि सेना के द्वारा जब शासन को चलाया जाता है तो उस प्रणाली को बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। आज जितने भी वर्ड हम लोगों ने किए हैं स्पेशल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने कहा कि एसएससी या जो भी जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है जिस एग्ज़ाम में, वहाँ पे आप किसी भी सेट को उठा के देख लो, उस एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड वर्ड आते ही हैं बिल्कुल, चाहे वो सिनोनिम के फॉर्म में हो, वन वर्ड के फॉर्म में हो, है ना, वोकैब के टर्म में हो, तो पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब वर्ड्स हैं।
इसी तरह से मैं एक से बढ़ के एक स्पेशल वर्ड लेके आऊंगा और रूट से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा क्रेसी और आर्ची, इसका मतलब है जिस वर्ड के लास्ट में लग गया उसका मतलब यही है कि शासन को डिफाइन कर रहा है कि शासन की हाँ ऐसी भी प्रणाली हो सकती है। ठीक है, उसी तरह से पिछले सेशन में हम लोगों ने एक वर्ड देखा था CIDE, साइड, और जिस शब्द के वर्ड के लास्ट में लगा उसका मतलब था कि हाँ ये चीज मर्डर या किलिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत से स्पेशल वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा और ज्यादा रटना नहीं है, यहाँ पे देखते हुए समझते हुए उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, और बाकी के प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसके क्वेश्चन एक एक करके डालता रहूँगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।